आज हम लोग पढ़ेंगे ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ है या इंडिविजुअल है उसका जो बिहेवियर है उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओबी पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। ये हमें मदद करता है एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। पॉइंट्स टू बी कवर। देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है मीनिंग, फिर है डेफिनेशन, फिर है डिटर्मिनेंट्स, फिर है मॉडल्स ऑफ ओबी, फिर है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओबी, फिर है डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ ओबी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये टू वर्ड से बना। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स। फिर है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है द वे अ पर्सन एक्ट्स, रिएक्ट्स एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका मतलब है कि एक जो पर्सन है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो किस तरह से बिहेव करता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। Meaning of OB. Organizational behavior refers to the behavior of the people in an organization. It is an accepted fact that an organization can develop only when the people are developed. Organizational behavior is a field of study that investigates the individual and the group behavior within an organization. It is a study of what people do within an organization and how their behavior affect the performance of an organization. Every organization performance is ultimately dependent on the motivational levels of its human resources and the willingness and ability of people to work effectively towards the accomplishment of goals. देख लेते हैं, जैसे कि है फर्स्ट जो कि दिया हुआ है स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डिफाइंड एज a field of study that investigates the impact that individual groups and structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. According to Nystrom and Catholic-Davids, organizational behavior is defined as the study and application of knowledge about how people act within organization. It is a human tool for human benefit. It applies broadly to the behavior of people in all types of organizations such as business, government, schools and service organizations. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओबी। इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और फोर्थ है ग्रुप्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओबी। फर्स्ट है इंडिविजुअल। अब देखते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल और पीपल। देयर आर डिफरेंस इन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वैल्यूज, परसेप्शंस, एटीट्यूड एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है जो इंडिविजुअल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग का सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबका अपना वैल्यूज़, सबका अपना परसेप्शंस है। तो क्या यही जो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। फिर दूसरा है स्ट्रक्चर। द फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ पीपल मेक द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It leads to the division of works so that people can perform their duties. स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन और विद द ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ एन एरा
of automation, computerization and modernization. The quality of output depend upon the technology available in the organization. जो कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एक फॉर्म है तो क्या करना पड़ेगा उसको, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है उसको अडॉप्ट करके न्यू न्यू टेक्नोलॉजी वाला लाना पड़ेगा, जिसके चलते उनका जो प्रोडक्ट है या फिर बोला जाए जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो, जिससे और उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। इसी चलते क्या होता है, न्यू न्यू इनोवेशंस करना पड़ता है जो फर्म है उसको या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे जो कंपनी है वो कम्पिटिटिव मार्केट में भी टिक पाए। फिर फोर्थ है ग्रुप्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द इंटरैक्टिव रिलेशन एंड ग्रुप बिहेवियर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड द रिलेशन बाय फॉर्मल एंड informal ways also have an essential role in making perspective in organizational behavior. अब हम लोग मॉडल्स ऑफ ओबी के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल मतलब होता क्या है? तो मॉडल क्या होता है, ये एक प्रतिरूप है या फिर एक नमूना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब घर बनवाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसका सबसे पहले हम लोग को एक नमूना तैयार करना पड़ता है, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, नक्शा बोलते हैं। और नक्शा पे फिर काम होता है, फिर हम लोग को लास्ट में क्या होता है, घर बन के फिर तैयार मिलता है। तो वैसे ही ओबी का भी कुछ कुछ मॉडल्स होता है। तो ओबी में 5 मॉडल्स होते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल, सेकंड है कस्टोडियल मॉडल, थर्ड है सपोर्टिव मॉडल, फोर्थ है कॉलेजियल मॉडल और फिफ्थ है सिस्टम मॉडल। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ओबी। चैलेंजेस का मतलब है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जब वो नया नया जब इस्टेब्लिश करती है अपना कंपनी, तो क्या होता है उसको जो वर्ल्ड है इसमें क्या करना पड़ता है, उसको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और उसके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, जिसको वो सही टाइम पे ग्रैब करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि जो अपना बिजनेस है वो चला रहा है वो आगे और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाए। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एक कंपनी को। तो फर्स्ट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी में या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग क्या है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सबका काम अलग अलग है, तो उसको सबका काम क्या है, डाइवर्स है। तो डाइवर्स है तो क्या करें, डाइवर्स रहते हुए भी सब लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, यही बोलता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। सेकंड है इन्हांसिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि जो वो क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका क्वालिटी अच्छा हो और प्रोडक्टिव भी बढ़े, इंक्रीज हो। थर्ड है वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट का। हम लोग ये तो जान रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो डिफरेंट इंडिविजुअल से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितना भी पीपल लोग, ये तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग एक ही सेक्टर से आए या फिर एक ही कल्चर का हो, तो सबका अलग अलग रहता है, तो सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होता है और चैलेंज भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये सब को सही से लेकर चले। इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ पीपल। हाँ, और जितना भी इंडिविजुअल्स वहाँ जो काम कर रहे हैं वो लोग को टाइम टू टाइम स्किल्स प्रोवाइड करते रहें या फिर ट्रेनिंग देते रहें, जिससे क्या होगा, उनका जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा। फिर फिफ्थ है एम्पावरिंग पीपल। फिर सिक्स्थ है स्टिमुलेटिंग इनोवेशंस एंड चेंजेस। कोई भी अगर कोई कंपनी अगर इस्टेब्लिश की है और अगर उसमें कुछ भी इनोवेशंस आइडियाज़ नहीं है, वो क्या है कि सेम ही तरह का प्रोडक्ट हमेशा बनाते रहेगी, तो उसका जो कंपनी वो नहीं चलेगा।
चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन वो फिर बंद हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कंपनी में या फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशंस आइडियाज़ लाते रहना पड़ता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में टिक पाए। फिर सेवन्थ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना उसी को पूरा ग्लोबल मार्केट में वो बेच पाए, जिससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। फिर एट्थ है इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। फिर नाइन्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी हम लोग के यहाँ अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस देखें, कंपनीज देखें, तो सब लोग क्या करते हैं, सबका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि अपना जो सोसाइटी है उसके लिए भी कुछ करना। तो जैसे हम लोग बहुत सारा बड़ा बड़ा जैसे कि नाइकी का कंपनी है या फिर बड़ा बड़ा शू मेकिंग कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ध्यान देता है। जैसे कि फ्री में चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। Contributing to the field of OB. It refers to the various academic principles that provides theories, concepts and research findings to help understand and explain human behavior in organization. There are some key disciplines contributing to the field of OB are psychology, sociology, anthropology, political science, economics and management. ओबी इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो ओबी को साइंस क्यों बोला गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं किसका, थ्योरीज और मॉडल्स का। और इसको आर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है और फ्लेक्सिबल भी है। अब पहला देखते हैं डिसिप्लिन। फर्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी, perception, learning, motivation and emotions. It helps in understanding how employees think, feel and behave in workplace. Second, psychology. Psychology studies human relationship, group behavior, organizational culture and social structure. It helps in understanding team, team dynamics, organizational culture, communication pattern and social norms with an organization. Third है anthropology. It examines cultural values, traditions and societal influences on behavior. It provides insight into workplace diversity, globalization and cross-cultural management. Fourth है political science. It contributes to OB by analyzing power, structure, conflict resolution, decision-making processes and organizational politics. It helps in understanding how authority, influence and governance impact organizational behavior. Fifth है economics. Economics help in understanding decision making, resource allocation, incentives and organizational efficiency. It contributes to OB through principles like cost benefit analysis, labor market and productivity. Sixth है management. Management studies focus on improving organizational effectiveness through leadership, strategy and decision making. It integrates various disciplines to develop better managerial practices and workplace behavior model.